दंडकारण्य के घने जंगलों में एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम था शबरी। वह जन्म से भील जाति की थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान के लिए अपार प्रेम और श्रद्धा भरी हुई थी। शबरी बचपन से ही दयालु और सरल स्वभाव की थी। एक दिन उसने देखा कि उसके गांव में शादी के अवसर पर कई बकरों की बलि दी जा रही है। उसका हृदय करुणा से भर गया। वह सोचने लगी, क्या किसी की खुशी के लिए किसी निर्दोष जीव की हत्या सही है। उसी क्षण उसने गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया। भटकते भटकते वह महान संत मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गई। पहले तो आश्रम के लोगों ने उसकी जाति देखकर उसे अपनाने से मना कर दिया, लेकिन मतंग ऋषि ने उसकी सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय को पहचान लिया। उन्होंने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। शबरी रोज सुबह उठकर आश्रम की सफाई करती, ऋषियों के लिए जल लाती और पूरे मन से सेवा करती। वह कोई बड़ा ज्ञान नहीं जानती थी, न ही वेद पुराण पढ़े थे, लेकिन उसके मन में एक ही नाम बसता था, राम। समय बीतता गया। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी से कहा, बेटी, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। यह सुनकर शबरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन से राम के आने की तैयारी शुरू कर दी। सालों बीत गए। ऋषि का देहांत हो गया, लेकिन शबरी का विश्वास नहीं डिगा। वह रोज अपनी कुटिया सजाती, रास्ते के कांटे हटाती और सोचती, आज मेरे राम आएंगे। वह जंगल से मीठे मीठे बेर चुनकर लाती। हर बेर को खुद चखकर देखती कि कहीं वह खट्टा तो नहीं। जो बेर मीठा होता वही वह टोकरी में रखती। उसका भाव था, मैं अपने प्रभु को केवल सबसे मीठा फल ही खिलाऊंगी। एक दिन सचमुच भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। शबरी उन्हें देखकर भावविभोर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। श्रीराम ने प्रेम से उसे उठाया और कहा, माता, आपकी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया है। शबरी कांपते हाथों से बेर लाकर राम को देने लगी। उसने हर बेर पहले चख लिया था। लक्ष्मण ने यह देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन श्रीराम बड़े प्रेम से वे जूठे बेर खाने लगे। उन्होंने कहा, इन बेरों से मीठा कुछ नहीं, क्योंकि इनमें शबरी की सच्ची श्रद्धा घुली है। उस क्षण शबरी का जीवन धन्य हो गया। उसने समझ लिया कि भगवान को बड़े यज्ञ, धन या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति। श्रीराम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया। राम के दर्शन पाकर शबरी ने उसी समय प्रभु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुई। सीख: सच्ची श्रद्धा, धैर्य और निष्कपट प्रेम से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जाति, धन या विद्या नहीं, शुद्ध हृदय ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है।